तो ये हमारा लॉन्ग ट्रिप होने वाला है 7 डेज का। आप जितना भी सामान चाहें भर सकते हैं। पेट पूजा डन और अब है टाइम आगे बढ़ने का सफर काफी सुहावना होने वाला है। क्या बोल रहे हो व्यू? मेरा तो चलता है लेकिन ड्राइवर को नींद नहीं आनी चाहिए। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम निकल पड़े हैं एक रोड ट्रिप के लिए और हमारी डेस्टिनेशन है गारंगर। हमने 1.5 घंटे की ड्राइव कंप्लीट कर ली है। हम पहुंच चुके हैं हमर। तो ये हमारा लॉन्ग ट्रिप होने वाला है 7 डेज का। हमारी टेस्ला फुल्ली लोडेड है। हम एक जगह नाइट स्टे करके जाएंगे। ओटा के पास एक जगह है वोगा, मुझे नहीं पता मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, वोगा आई थिंक सो। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने कितना सामान पैक किया है। जी हाँ, हम जाने वाले हैं 7 डेज के लिए। हमारे पास है एक बड़ा सूटकेस, एक मीडियम, बच्चों के स्ट्रोलर और बच्चों के कुछ टॉयज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमारे पास सामने भी सामान है। वो एक बच्चों का चेक। हाँ बेटा, या सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की यही लगती है कि इसमें आप जितना भी सामान चाहें भर सकते हैं। और हम लड़कियों को तो आदत है बहुत ज्यादा सामान के साथ ट्रैवल करने की। तो ये सामने भी हमारा बहुत सामान पड़ा हुआ है। ये रहा विपिन, कहाँ भाग रहे हो? चलिए इसे पकड़ा जाए। स्कूटर, कोको की डिमांड थी, इसे स्कूटर लेके चलना है तो हम ले चल रहे हैं, वही मांग रही है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा लंच के लिए। तो देखते हैं हम कितना और ट्रैवल कर पाते हैं और फिर लंच करते हैं। आगे निकलते ही यहाँ हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई और मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। नॉर्वे में रोड ट्रिप करना एक जर्नी से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यहाँ डेस्टिनेशन से ज़्यादा ब्यूटीफुल खुद रास्ता लगता है। हर कुछ मिनट में सीनरी ऐसे चेंज होती है, कभी लेक्स, कभी माउंटेन्स, कभी ग्रीनरी, सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा है। इन सीनरीज को कैमरे में कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल है। रियलिटी में ये और भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो लॉन्ग ड्राइव का अब तक तो बहुत मज़ा आ रहा है और स्पेशली जब ये फैमिली के साथ हो तो और स्पेशल हो जाती है। कभी स्नैक्स, कभी जोक्स, कभी फ़ोटोज़ और इन्हीं के साथ बन जाती है बेस्ट मेमोरीज़। अब हो चुका था लंच टाइम और हमें और बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। अब हम पहुंचने वाले हैं लिलेहैमर। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा लंच ब्रेक और फिर अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल शांति बनी हुई है। कोको पोको पोको, आयु कोको पोको। मैकडी में हमें पार्किंग नहीं मिली, काफी फुल था, तो हम थोड़ा आगे आए हैं। यहाँ पर है बर्गर किंग। यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे होगा के लिए। तो यहाँ पे अंदर है एक छोटा सा प्ले एरिया जहाँ मैं बच्चों को ले आई हूँ जब तक विपिन ऑर्डर कर रहा है। यहाँ से बची है करीबन 2 घंटे की ड्राइव। ये मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगती है किसी भी रेस्टोरेंट या कैफ़े की, कि वहाँ पे अगर बच्चों के खेलने का एरिया हो तो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं। हमारा लंच ऑलमोस्ट डन है और कोको चली गई है फिर से प्ले एरिया में खेलने। हेलो, ओके। व्यू कुछ तो बोलना चाहता है विपिन को, बहुत चाहिए। ओके चलिए, तो पेट पूजा डन और अब है टाइम आगे बढ़ने का। आजा कोको, चलो आजा, बैठो। या कम ऑन। हमने फाइनली लंच कर लिया है और अब हम निकलते हैं ओटा के आगे वोगो के लिए। शांति से है। अब दोनों बच्चे उठ चुके हैं और आप ऑलरेडी देख सकते हैं क्या हो रहा है। 2 घंटे और। फाइनली हम लिलेहैमर से बाहर निकल पाए हैं। काफ़ी ट्रैफिक था। E6 पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। यहाँ पर नॉर्वे में जनरली समर में काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है। यहाँ की सीनरी अब काफ़ी अच्छी होने लगी है। आगे के 2 घंटे का सफ़र काफ़ी सुहावना होने वाला है। लुक एट दिस ब्यूटी। कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या बोल रहे हो व्यू?
कौन सी लैंग्वेज है? ये क्या बोल रहा है कोको व्यू? आपको तो आती है ना इसकी लैंग्वेज? क्या बोल रहा है? डोंट नो। लगता है खाना खा के ज्यादा ही एनर्जी आ गई है इसमें। सो जैसे ही हम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि और अच्छा व्यू आ गया और हमारा कैमरा ऑलमोस्ट पूरे रास्ते चालू था। व्यू का मजा लेते हुए कैमरा मुझे लगता है इसका 50% भी नहीं कैप्चर कर पा रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी में बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो बर्गर किंग का बर्गर बहुत ही बड़ा था और हमने फुल बर्गर खा लिया है और अभी इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। अभी भी ऑलमोस्ट 1 घंटे 10 मिनट का सफ़र बचा हुआ है। अच्छी बात यह है कि बच्चे फुल मस्ती में हैं। मुझे और विपिन को बहुत नींद आ रही है, तो मेरा तो चलता है लेकिन ड्राइवर को नींद नहीं आनी चाहिए, इसलिए अभी वो गया है क्विकली कॉफी लेने। ईट समथिंग। अभी तो आपने खाया है, खाती नहीं हो जब रुकते हैं अच्छे से। हेल्दी लाइक व्हाट? केक। इसे भूख नहीं लगी है, इसे जैसे ही शॉप दिखती है इसे याद आ जाता है केक, मफिन्स, आइसक्रीम। सो उस चीज की भूख लगी है। यस, तो मैं बोल रही थी कि अब हम क्विकली यहाँ कॉफी पियेंगे और उसके बाद ही आगे निकल पाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 5, तो हम ऑलमोस्ट 6, 6:30 वहाँ पहुँचेंगे। तो ये इनका गेम चल रहा है। नो, वी डोंट हैव कुकी। तो हियर इज विपिन। नहीं मिली कॉफी तो कोल्ड ड्रिंक ले आए। रेगुलर मिल्क है। रेगुलर मिल्क। ही वांट्स लैक्टोज फ्री। सो बस ये छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक लेके अब हम निकल पड़े हैं आगे। तो बस आधा घंटा और बचा है और हम यहाँ बीच में एक जगह रुके हैं। यहाँ पर एक नदी दिखी है जिसका पानी बहुत ही यूनिक कलर का है। ये देखिए, इसे देख के हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हमारा एम था कि हम जल्दी से जल्दी अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचें, लेकिन इस व्यू ने हमें रोक लिया है यहाँ। Yes, people are staying here. That's why they have tent. सो ये एक छोटा सा कैंपिंग एरिया था। नॉर्वे में रोड ट्रिप पे काफ़ी लोग कैंपिंग वैन लेके भी निकलते हैं, तो जगह जगह पर ऐसे एरिया बने होते हैं जहाँ वो रेस्ट ले पाएँ। Okay, I'm looking. Can you see my leg? Yeah, I can see it. Oh, oh. Looks like Coco is enjoying. और विपिन का कैमरा निकल चुका है, ये भी रेजिस्ट नहीं कर पाया और ये आ चुके हैं हमारी गोदी में। बहुत देर से ये ट्राई कर रहा था कि इसे कार से निकाला जाए। सो यहाँ बच्चों को भी थोड़ा सा ब्रेक मिल गया, नहीं तो कार में बैठे बैठे वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कोको और व्यू एकदम फ्रीली खेल रहे हैं और ये एरिया काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्पेस था, इसलिए बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। Is it for me? Thank you, Coco. View, is it for me? ये तो ये भी ले जा रहा है। ये है बदमाश बच्चा। टाटा। वो भी दे दो। चलो अब और नहीं तोड़ेंगे ना। तो अब हम बस आधे घंटे दूर हैं अपनी डेस्टिनेशन से और हम ट्राई कर रहे थे कि बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाएं, लेकिन इसे देखे बिना, यहाँ रुके बिना हम कैसे जा सकते थे। तो अब यहाँ पर काफ़ी ठंडा हो रहा है, इसलिए हमने बच्चों को अंदर बैठा दिया है और अब हम जल्दी से निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, क्योंकि अब बारिश भी स्टार्ट हो रही है। सच कहूँ तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। सो लेक से निकलते ही आगे 5 मिनट की दूरी पर ये दिखा हमें बहुत ही प्यारा सा चर्च और इस बैकग्राउंड के साथ तो ये और भी सुंदर लग रहा था। तो इसी तरह व्यू का मज़ा लेते हुए, मस्ती करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और हमें अभी लेक से निकले ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स ही हुए थे और वॉको यहाँ से 20 मिनट्स दूर ही था, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा दिखा जिससे हम सबका मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ हो गया। यहाँ पर 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया था और कुछ लोग काफ़ी सीरियस थे, तो यहाँ काफ़ी भीड़ लग गई, एयर एम्बुलेंस आ गई और हम यहाँ ऑलमोस्ट 3 घंटे तक ट्रैफिक में रुके रहे।
क्योंकि वो हमारी आगे वाली गाड़ी का ही हुआ था और ट्रस्ट मी इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक और मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। अच्छी बात ये थी कि हेल्प बहुत ही जल्दी आ गई और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर भी आ गया जहाँ से लोगों को एयरलिफ्ट कराया गया और दिन भर का एक्साइटमेंट एक पल में ही चला गया। तो बस वहाँ 3 घंटे वेट करने के बाद हम दूसरा शॉर्टकट लेते हुए अब वॉगो की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन किसी का भी मूड उतना अच्छा था नहीं, तो हमें बस ऐसा लग रहा था कि हम डेस्टिनेशन पे पहुँचें और सो जाएं। हम पहुँचने वाले थे शाम के 6 बजे, बट ये ऑलमोस्ट रात के 9:30-10 बज चुके हैं और बस हम पहुँचने ही वाले हैं। सो ये हम एंटर कर चुके हैं वॉगो और यहाँ पर हमने क्विकली थोड़ी सी ग्रॉसरी ली और उसके बाद चल पड़े अपने एयरबीएनबी की ओर। तो वो तो दोपहर को लंच में किया था ना। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं वॉगो और विपिन गया है कुछ बेसिक से सामान लेने, क्योंकि यहाँ पर हमने बुक किया है एक एयरबीएनबी टाइप्स जहाँ पर किचन है। तो हम रात को शॉर्टकट में कुछ डिनर बना लेंगे और सुबह का नाश्ता, तो उसके लिए बेसिक सी चीज़ें विपिन लेने गया है और उसके बाद हम अब जाएंगे घर। बच्चे बहुत थक चुके हैं, सोने का टाइम इनका ऑलमोस्ट निकल चुका है। तो व्यू को तो मैंने कार में ही खाना खिला दिया और कोको को अब हम घर जाके कुछ डिनर कराएंगे। कोको आर यू हंग्री? तब घर जाके कुछ बनाते हैं, खाते हैं और फिर आराम करते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग ओस्लो से वॉगो की जर्नी और बहुत ही खूबसूरत जर्नी, मुझे तो बहुत मज़ा आया और लकीली इस बार बच्चों ने भी बहुत मज़े किए, इतना परेशान नहीं हुए। टाइम आ गया है इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने का। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आई एम बैक क्योंकि कोको ने बोला कि उसे भी कुछ बोलना है व्लॉग में। बोलो। I like to play with my little brother. Yes, Coco likes playing with View a lot. And he likes to play with me. Also clean View's nosy. कोको ने आज फर्स्ट टाइम व्यू की नोजी भी क्लीन की बिना मम्मा पापा को बताए। Yeah. You are a very big girl now. Yeah. Good job. Now I can clean View's nosy every day. You don't need to do it. Mama पापा will do it. I will. व्यू बहुत ज्यादा स्लीपी है। Mama, चलो बोल दो बाय बाय, हमको व्लॉग एंड करना है और जाके आराम करना है। bye bye. बाय बाय, सी यू अगेन। वेरी गुड। सो ये हम आ चुके हैं अपने आज के नाइट स्टे की जगह और यहाँ पर व्यू को मिल गया था अपने ही साइज़ का एक फ्रिज, जो कि उसने फिगर आउट कर लिया था कैसे खोलना है। तो जब तक ये बच्चा सोया नहीं है तब तक ये लगातार जाके फ्रिज खोल रहा था और वहीं खेल रहा था। तो बच्चों की मस्ती यहाँ पे भी चल रही थी, इवन दो ये बहुत ज़्यादा स्लीपी थे, लेकिन मुझे नहीं पता इनमें इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। तो हम दोनों तो थोड़े से डाउन हो चुके थे, लेकिन बच्चे अपनी मस्ती खूब कर रहे थे। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड और मिलती हूँ आपसे अगली व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।